छात्रों, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के आंकिक प्रश्न 8 से लेकर 12 तक के सभी बताएंगे। कल हमने अपने पहले वीडियो में 1 से लेकर 7 तक के सभी आंकिक प्रश्न बताए थे। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो हमें जरूर बताएं। तो चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। जब भी हम फिजिक्स का कोई आंकिक प्रश्न लगाएंगे तो हमें पता होना चाहिए हमें दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। शुद्ध जल का परावैद्युतांक मतलब K बराबर 81.0। पूछ क्या है, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता। निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन। अगर माध्यम की वैद्युतशीलता या निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछी जाए समझ लो एप्सिलॉन पूछ रहा है। और यदि कह दे कि निर्वात में वैद्युतशीलता ज्ञात करो तो क्या पूछेगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एप्सिलॉन। हमने एक संबंध कराया था एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट में। क्या था, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बराबर के का मान 81, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 और 10⁻⁻12। 81 का 8.85 में गुणा करेंगे, 8.85 गुणे 81, 5 8 8 8 5 40 की 0, 8 8 64 और 4 68 की 8 और 8 8 64 और 6 70, 5 8 8 8 16 की 6 71.2 के बाद। तो एप्सिलॉन बराबर 716.85 गुणे 10⁻⁻12 या एप्सिलॉन बराबर इधर लाएंगे 2 अंक दशमलव तो 7.16। यदि हम सार्थक अंक के रूप में लिखेंगे, यदि दशमलव के बाद की संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो उसके पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो 7.16 को हम लिख सकते हैं 7.17 गुणे 10⁻⁻2 घातें कम होगी 10। इसका मतलब क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब ये जो 9वां क्वेश्चन दिया है ये जस्ट 8वें से भिन्न है। इसमें क्या है, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना करो जबकि उनके बीच की दूरी इतनी है। दूरी दी है r बराबर 4.0 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। 2 प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो दोनों प्रोटॉन है तो Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। पूछ क्या रहा है, बल। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। फिजिक्स के सारे सवाल बहुत सरल होते हैं, बस आपको कंडीशन के हिसाब से सूत्र लगाना आता हो, ये पता हो क्या दिया है क्या पूछना है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10⁻9। Q1 का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। Q2 का मान भी इतना है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बटे R का मान 4.0 गुणे 10⁻⁻15। नौ गुणे 1.6 और 1.6 गुणे 10⁻19 19 38 माइनस की, 38 में 9 गई तो 29 माइनस की बटे 4 चौको 16 और 10⁻⁻30। ठीक है, सभी घातें ऊपर ले जाएंगे। 9 गुणे 10⁻⁻30 है, 10⁻⁻29 ऊपर जाएंगे 10⁻30 हो जाएंगी, बचेगी कितनी 10⁻1 गुणे 0.1 अंक बाद 0.1 अंक बाद, तो नीचे 2 बिंदी बढ़ाएंगे, ऊपर दशमलव खत्म कर लेंगे। 16 16 256 और गुणे 16, 16 16 256, बिंदी से बिंदी कट गई। 16 निम्मा 144 बटे 10 बराबर 14.4 न्यूटन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है।
एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। 10वां, 11वां, 12वां बिल्कुल सेम सवाल है। तीनों सवालों में आपको बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक से सवाल लगाएंगे आप लोग। तो 10वां सवाल क्या है, 92 यूरेनियम 238 पर अल्फा कण उत्सर्जित करता है, तो अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। 92 इलेक्ट्रॉन थे, 2 कम हो गए, बचे कितने, 90। तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 × 1.6 × 10⁻⁻19। 16 निम्मा 144 दशमलव से बिंदी खत्म हो जाएगी, × 10⁻⁻19 कूलम। Q1 Q2 के मान मिल गए। बीच की दूरी R बराबर 9 × 10⁻⁻15 मीटर। आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जो बीच की दूरी है वो मीटर में होनी चाहिए। यदि मीटर में नहीं है तो सबसे पहले उसे मीटर में ही चेंज करेंगे, ठीक है। बिना मीटर में चेंज करे आप सवाल नहीं लगाएंगे। आवेश आपका कूलम में होना चाहिए, दूरी आपकी मीटर में होनी चाहिए। अब बल, तो F बराबर क्या होता है, 9 × 10⁻9 × Q1, तो 3.2 × 10⁻⁻19। Q2 का मान 144 × 10⁻⁻19 बटे R², तो 9 × 10⁻⁻15 का बल। F बराबर, सबसे पहले करेंगे घाते इकट्ठी। 9 × 3.2 × 144 × 10⁻19 और 19, 38 में 9 गई, माइनस की 29, 29 9 38 बटे 9 ने 81 × 10⁻⁻30। दशमलव एक अंक बाद है, दशमलव हटाएंगे, एक बिंदी बढ़ाएंगे। तो F बराबर 9 दूनी 18, 8, 9 तिया 27 और 1 28 × 144 × 10⁻30 ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, तो 10⁻1 बटे 810, बिंदी से बिंदी कैंसिल, बराबर 288 × 144 बटे 81, 9 निम 81 और 9 16 में 144, 16 निम में 144 होता है, और 9 तिया 27, एक बची, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32 की 2, 16 तिया 48 और 3 51, 512 न्यूटन का बल लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराने का नहीं। इसी प्रकार अब जो आपका 11वां क्वेश्चन है, इसको हम मौखिक रूप से बता रहे हैं, आपको ये 11वां और 12वां दोनों क्वेश्चन लगाने हैं। 12वां तो बहुत सरल सवाल है। पहले क्या निकालेंगे, Q, तो Q बराबर क्या होता है, NE, N का मान 10⁻5 है, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और बीच की दूरी दी है आपको 1 मीटर, ठीक है। तो Q1 Q2 आपको मिल जाएंगे, बीच की दूरी दी है। F बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे R², सूत्र लगाएंगे, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। 11वां सवाल थोड़ा टफ है। 2 अल्फा कण है, तो अल्फा कण है तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻⁻19, इतना ही Q2 हो जाएगा, कूलम और कूलम। दूरी कितनी है, R बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम, इसको बदलेंगे मीटर में, तो 0.1 × 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10। अब ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल के कितने गुना है। Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स,
एफ जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। तो एफ ई का सूत्र क्या होता है, 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, एफ जी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, F बराबर G m1 m2 बटे r²। ठीक है, तो G m1 m2 बटे r²। तो r तो सभी के लिए बराबर है, r² से r² आप काट देंगे, m1 m2 का मान रख देंगे। m1 m2 का मान कितना होता है, 6.6 × 10⁻⁻11। ठीक है, द्रव्यमान होता है क्या, अल्फा कण का। तो आप m1 m2 की जगह क्या रखेंगे, 6.6 × 10⁻11। जी का मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻11। आप कैपिटल जी का मान भी रख देंगे। Q1 Q2 को आपका मान दिया ही है, इसको हल करेंगे तो जितना आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आप 11वां और 12वां सवाल घर पे लगाएंगे। यदि किसी सवाल में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है।